मानव जब वापस से गुफा के पास पहुंचा तो वहां पर ना ही भद्रपाल था, ना ही प्रज्ञान। मानव ने जब पास के गड्ढे की तरफ देखा तो उस जगह से वो पत्थर भी गायब था। मानव समझ गया कि उस पत्थर को कोई और ले गया। मानव भागकर वृकोदर के पास आया और उससे बोला, क्या तुम्हारे पास कोई पत्थर भी था? वृकोदर ने मानव को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पास की एक टहनी को खाता रहा। मानव ने वृकोदर को इस तरह से देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो वृकोदर पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वृकोदर के पास दिमाग बहुत कम है, इसलिए उसे इन सब चीजों का ध्यान नहीं रहता है। मानव ने वृकोदर के सिर पर हाथ फेरा और बोला, क्या तुम्हारे पास कोई पत्थर भी था जब तुम यहां पर आए थे? इस बार वृकोदर ने मानव की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, जिससे मानव को एहसास हो गया कि वृकोदर के पास कोई पत्थर था। मानव के पास वृकोदर से बात करने के दो तरीके थे। या तो वो टेलीपैथी करके उससे बात करता, उसके दिमाग को कंट्रोल करके उससे बात करता, या फिर इशारों में। लेकिन वृकोदर से इशारे में बात करना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि वृकोदर के पास दिमाग बहुत कम था। इसलिए वो इशारे का हमेशा गलत ही मतलब समझता था, और मतलब समझकर हमेशा जवाब भी गलत ही देता था। मानव ने वृकोदर के दिमाग को कंट्रोल करने के बजाय उसे ट्रेनिंग देने के बारे में सोचा, लेकिन इस वक्त उससे ज्यादा जरूरी था कि मानव उस पत्थर के बारे में पता करे। मानव ने जब वृकोदर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा तो आखिरकार उसे थक हार कर उसके दिमाग को वापस अपने कंट्रोल में लेना पड़ा। मानव ने जल्दी जल्दी वृकोदर के पिछले कुछ दिनों की याद को चेक किया तो उसे समझ में आया कि वृकोदर ने उस पत्थर का क्या किया है। मानव के मन में एक बार आया कि वो वृकोदर के बारे में और डिटेल्स चेक करे, लेकिन वृकोदर का दिमाग इतना कमजोर था कि उसकी पुरानी यादें गायब थीं। मानव के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे इस बात का भी डर था कि गरुड़ दल के लोग यहां पर छिपे हो सकते हैं, लेकिन वो पत्थर इतना जरूरी था कि मानव को ये रिस्क लेना ही पड़ा। मानव ने जब वृकोदर के दिमाग को चेक कर लिया तो तेजी से भागता हुआ गुफा के पश्चिम दिशा में पहुंच गया, जहां पर वृकोदर की बॉडी डेवलप हुई थी। वृकोदर ने मानव को उस दिशा में जाते देखा तो खुद भी धीरे धीरे मानव के पीछे आ गया। मानव ने जल्दी जल्दी उस जगह को खोदना शुरू किया, लेकिन वृकोदर आकर उसी जगह पर खड़ा हो गया। मानव ने वृकोदर की तरफ देखा और बोला, मुझे इस जगह को खोदकर उस पत्थर को निकालना है, तुम इधर से हट जाओ। वृकोदर ने मानव के हाथ के इशारे को देखा और किनारे हट गया। वृकोदर ने मानव को उस जगह को खोदता देखा तो वापस आ गया और अपने पैरों से तेजी से उस जगह की मिट्टी को खोदने लगा। कुछ मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वृकोदर ने एक बड़ा लंबा सा गड्ढा खोद दिया। मानव ने अंदर जाकर देखा तो एक बड़ा सा चमकीला पत्थर उस जगह पर दफन था। मानव ने वृकोदर की तरफ देखा, फिर पत्थर की तरफ इशारा किया। इशारा बहुत ही सीधा था, इसलिए वृकोदर को समझ में आ गया और वृकोदर ने तुरंत ही गड्ढे में छलांग लगा दी। उसने तुरंत ही पत्थर को निकालकर बाहर कर दिया। मानव ने पत्थर को छू कर देखा तो उसमें से अजीब सी चमक निकल रही थी। पत्थर नीला और काले रंग का था, लेकिन छूने पर उसमें से अजीब अजीब रंग की रोशनी और चमक निकल रही थी। पत्थर देखकर मानव को एहसास हो गया कि ये इस दुनिया का नहीं है और कहीं बाहर से आया है, यानी कि किसी और दुनिया का पत्थर। मानव ने जल्दी से पत्थर को उठाया और अपने बगल में दबा लिया। इसके बाद वापस जाकर गुफा के आसपास सारे पक्षियों से मुलाकात की और उनसे विदा लेकर वहां से चला गया। छोटी गौरैया, जो मानव से काफी मिली जुली थी, आकर मानव के कंधे पर बैठ गई। मानव ने उसे समझाया और वापस आने के बारे में कहकर उसे अपने घोंसले में वापस भेज दिया। मानव इस जगह पर रुकना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि गरुड़ दल वाले इस जगह को पहचान चुके थे। हालांकि मानव का मन ये कह रहा था कि शायद अब गरुड़ दल वाले यहां पर ना आए, लेकिन मानव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। खास तौर पर वृकोदर और उस पत्थर को लेकर तो बिल्कुल भी वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मानव ने यहां आने से पहले ही अपने लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह देख रखी थी। वो तुरंत ही यहां से चल दिया और जंगल के दूसरे किनारे पर जाकर एक नदी के पास अपना नया ठिकाना बना लिया। मानव ने वृकोदर की मदद से कुछ पेड़ों की टहनी को काटकर अपने लिए पेड़ पर रुकने की व्यवस्था कर ली थी। पिछले कुछ दिनों से वृकोदर के साथ रहते रहते मानव को वृकोदर के बारे में तमाम चीजों का अंदाजा हो चुका था। मानव जानता था कि वृकोदर को जमीन में गड्ढा खोदकर रहना ही पसंद है। वो हमेशा ठंडी जगह पर रहता है और जमीन के अंदर रहना पसंद करता है। तो मानव ने पेड़ से थोड़ी दूर पर ही वृकोदर के लिए जगह का इंतजाम कर दिया। वृकोदर ने देखते ही देखते कुछ देर में अपने लिए काफी बड़ा गड्ढा खोद लिया।
वृकोदर के बनाए गड्ढे इतने गहरे और ऐसे होते थे कि दूर से देखने वाले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि यहां पर कोई गड्ढा भी है। अपने और वृकोदर के लिए नई जगह का इंतजाम हो जाने के बाद मानव की अगली प्लानिंग थी कि वो कैसे भी करके अपनी शक्तियों को मजबूत करे और अपने मूल तत्व यानी कि अग्नि की शक्ति को और ताकतवर बनाए, क्योंकि अगर उसे तीनों दल को बचाना है तो उसके लिए पहले उसे द्वारिका नगर का राजा बनना होगा। द्वारिका नगर का राजा बनने के लिए उसे सबसे पहले प्रद्योत को हराना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। मानव लगातार अपनी प्रैक्टिस करता जा रहा था और साथ ही साथ वृकोदर को भी नई नई चीजें सिखाता जा रहा था। मानव वृकोदर के साथ रहते रहते इतना जान चुका था कि वृकोदर के पास अपना दिमाग बहुत कम है, इसलिए उसे उन सभी चीजों की ढंग से प्रैक्टिस करनी होगी जो वृकोदर के और मानव के दोनों के काम आ सकें, क्योंकि मानव जब तक ध्यान लगा सकता था तब तक वृकोदर को कंट्रोल कर सकता था। मानव जानता था कि कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें मानव किसी और से लड़ रहा हो और उस समय वृकोदर को कंट्रोल करना उसके लिए तनिक भी आसान नहीं होगा। इसलिए मानव चाहता था कि वृकोदर ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहे। कुछ दिन की प्रैक्टिस में मानव को पता चला कि वृकोदर को लोगों को मारने में और घायल करने में अंतर बिल्कुल भी नहीं पता है। मानव ने वृकोदर की प्रैक्टिस के लिए घास फूस और पत्तों के नकली पुतले बना दिए थे। मानव जब वृकोदर से उन पुतलों को घायल करने के लिए कहता तो वृकोदर अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर टूट पड़ता, और जब मानव उसे किसी को मारने के लिए कहता तो वृकोदर जाकर उसे अपने पैर से छूकर चलाता। मानव के लिए वृकोदर को कुछ भी सिखाना लगातार कठिन हो रहा था, लेकिन मानव अपनी और वृकोदर दोनों की प्रैक्टिस में जी जान से जुटा हुआ था। मानव उसे वो सारी चीजें सिखा देना चाहता था जो उसे मानव के बिना रहने के लिए जरूरी हो, क्योंकि मानव को उस पत्थर का हथियार बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता और वो वृकोदर को लेकर हर जगह नहीं जा सकता था। मानव ने उस पत्थर को काटकर अपने लिए एक धनुष बनाने के बारे में सोचा, लेकिन वो पत्थर इतना मजबूत था कि मानव के किसी भी हथियार से कट ही नहीं रहा था। आखिरकार मानव को हार कर वृकोदर से मदद मांगनी पड़ी। वृकोदर को भी उस पत्थर को तोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अंत में वो अपने काम में सफल हो गया। मानव को यह बात पता थी कि पत्थरों से अस्त्र शस्त्र बनाने में सबसे आगे नागदल ही है, और इस मामले में नागदल का कोई भी सानी नहीं है। लेकिन मानव के साथ समस्या ये थी कि वो नागदल के एरिया में जा नहीं सकता था, क्योंकि एक तो नागदल वाले वैसे ही उसके दुश्मन हैं, और अगर किसी को पता चल गया कि मानव के पास दूसरी दुनिया का एक पत्थर है तो फिर और लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और उनसे बच पाना मानव के लिए बहुत ही मुश्किल होता। आखिरकार मानव ने ठान लिया कि वो कैसे भी करके उस पत्थर का हथियार बनाएगा और उसकी प्रैक्टिस करेगा। इसी बीच मानव ने वृकोदर के खाने पर कंट्रोल रखना सिखा दिया। मानव वृकोदर को उतना ही खाना खाने देता जितना उसके लिए जरूरी होता, क्योंकि खूब सारा खाना खाकर वृकोदर का शरीर खराब होता जा रहा था और वो सुस्त और आलसी होता जा रहा था। मानव को इस जगह पर आए हुए महीने बीत चुके थे। अब तक उसने वृकोदर को कई सारी चीजें सिखा दी थी। वृकोदर के पास लड़ाई करने की 3 तकनीक थी। एक तो जब उसे अटैक करने के लिए कहा जाता था तब वो किसी दुश्मन पर पूरी ताकत से टूट पड़ता और उसे तहस नहस कर देता था। दूसरा, जब मानव उसे अटैक करने के लिए कहता तो वो अपने 6 पैरों में से एक पैर से किसी को भी मरने लायक अवस्था तक घायल कर सकता था। तीसरा, उसके पास कुछ ऐसी गंदी दुर्गंध थी जिससे वो लोगों को बेहोश कर सकता था। वो इन तीनों शक्तियों के बल पर लोगों से लड़ सकता था। मानव ने वृकोदर को अपने लिए खाना ढूंढना और अपनी देखभाल करना सिखा दिया और खुद वापस दूसरी तरफ जाने की प्लानिंग कर ली। मानव सचान को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसने सचान को वृकोदर की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मानव को डर था कि अगर कहीं वृकोदर पर कोई अटैक हुआ तो वो उसको संभाल तो लेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो कहां रहेगा या कहां जाएगा, इसके बारे में उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसने जानबूझकर सचान को वहां पर छोड़ दिया, जिससे कि सचान उसे वृकोदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहे। एक शाम मानव वृकोदर के पास बैठा हुआ था और उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। मानव हाथ फेरते हुए ही बोला, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अब मुझे यहां से तुमसे कुछ दिनों के लिए विदा लेनी होगी, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए दूसरी जगह पर जाना है। वृकोदर ने मानव की बात सुनी, लेकिन कोई खास जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे मानव की बात समझ में ही नहीं आई कि मानव क्या कहना चाह रहा है। मानव की बात को समझे बिना ही वृकोदर ने अपनी भारी भरकम गर्दन को उठाकर मानव की गोद में रख दिया और मानव धीरे धीरे उसकी गर्दन को सहलाता रहा,
रिकोदर के सो जाने के बाद मानव ने उससे विदा ली और वापस जंगल की तरफ चल दिया। मानव चाहकर भी नागदल की तरफ नहीं जा सकता था। कियारा को बचाने के समय मिलने वाले उस छोटे बौने ने बातों ही बातों में मानव को बताया था कि अश्वदल के पास भी कुछ लोग हैं जो बहुत ही बढ़िया हथियार बनाते हैं। मानव ने अश्वदल या नागदल में से अश्वदल की ओर जाना चुना। अश्वदल की तरफ जाने से पहले मानव के 2-3 काम एक साथ हो सकते थे। एक तो उसे उम्मीद थी कि शायद उसे वहां पर रोशनी मिल जाए और वो उसे अपने साथ वापस जोड़ ले। दूसरा, वो एक बार आशिका से मिलना चाहता था और जानना चाहता था कि दिव्य तलवार देने के बाद भी उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया कि पूरे अश्वदल के सामने उसने तलवार का राज उगल दिया। और तीसरा, मानव को अपनी लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए एक पार्टनर की जरूरत महसूस हो रही थी। मानव की नजर में अभी उसका ऐसा कोई पार्टनर नहीं था जिसे वो अपने साथ जोड़ सके। मानव अस्त्र बनवाने के लिए जहां जा रहा था उस जगह से वो गांव बहुत ही पास में था जहां पर उसने नारंग को छोड़ा था। मानव चाहता था कि एक बार नारंग से मिलकर उसे वापस गरुड़ दल में लाने की कोशिश करे। साथ ही अगर उसकी अशिका से मुलाकात हो जाती है तो और अच्छा था। इसी सोच के साथ मानव ने आधे पत्थर को वहीं वृकोदर के पास में छुपा दिया और बाकी आधे पत्थर को एक फटे पुराने कपड़े में 2-3 बार लपेटकर अपने बगल में लटका दिया। मानव ने अपने धनुष को वहीं पेड़ पर टांग दिया और उसके बदले में एक दूसरा छोटा और नया धनुष बना लिया जिससे लोग मानव को पहचान न सकें और अपने चेहरे और बालों को अलग तरीके से कर लिया। क्या मानव वृकोदर को लड़ाई के लिए तैयार कर पाएगा? क्या मानव रोशनी और नारंग से मिल पाएगा? क्या आशिका दे पाएगी मानव के सवालों का जवाब? क्या मानव बिना किसी गुरु के अपने मूल तत्व को जागृत कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज ओनली ऑन पॉकेट FM।